तो भाई माँ जी की दतली और पगड़ी सुबह सुबह तैयार हो गई है। तो इसी के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो मौसम कल काला था लेकिन आज बिल्कुल नीला हो रखा है भाई। गुड मॉर्निंग आंटी। Morning, morning. How are you? क्या कर रही है? How are you? फाइन फाइन। हाउ आर यू? व्हाई आर यू? आज मैं और अनीता जा रहे हैं कहाँ? पालिया धोंतरी, यानी कि वो सामने गांव है। वहाँ अनीता की बड़ी दीदी जो है उसकी आजकल लड़की हुई, तो यानी कि मैं मामा बन रखा हूँ। तो आज भांजी को मिलने तो जाना पड़ेगा। तो पहले मैं स्नान करूंगा, फिर थोड़ी देर में निकलते हैं सामने वाले गाँव पे। क्यों, बहुत खुश है ना आज? आंटी की खुशी, इस खुशी में इसने आज मुँह भी नहीं धुला। चले पहले तैयार होते हैं यार। पहले चाय बनाएगी गर्मा गर्म? ठीक है, पहले गर्मा गर्म चाय पिला, उसके बाद मैं नहाता हूँ, तब चलते हैं। ठीक है, चले फिर, रेडी हो जा जल्दी। तो आज जो खाने में बनेगी वो राई की कापली बनेगी भाई। ये देखो, आज राई पहले पानी में भिगाने डाल रखी है। तो पहले इसको साफ करेंगे क्योंकि इसमें मिट्टी मुट्टी लगी रहती है ना, फिर दांत पे कर करके आवाज आती है। तो पहले इसको साफ करेंगे, तब थोड़ी देर में कापली बनेगी। बाकी खेतों में भी अब लोग हल लगाने लग गए। बन गए चाय? तो अभी तो चिल्ला रही थी तू, पहले अंदर आ जा। मैंने सोचा इसको घास देना है अब। हैं, देख देख बन गए बन गए बन गए बन गए। हट जरा हट जरा हट जरा, ए यार लड़ मत, हट जरा हट जरा। हाँ, पानी तो हो गया गर्म भाई। थोड़ी देर में नहाऊंगा तो पानी तो गर्म हो गया। ये ओवररीच की चाय है, शर्मा क्यों रही है तू? हैं, क्यों करी इतनी एक्टिंग? हट, क्या हो गया? अच्छा बच गया, नहीं तो मशीन के ऊपर जाता तो कसम से मैं तेरे सर पे गिराता हूँ चाय। बाकी बहन के घर जाना है तो इसने देखो क्या कर रखा, राई की थैली, करेले की थैली, ये सब जाएंगे आज वहाँ बहन के लिए। चलिए जी, फाइनली गर्मा गर्म चाय ला दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, प्रणाम भी कर रही भाई। तो अनीता अब राई की सब्जी काट रही है। क्या बना रही है आज? कापली। बाकी मैं थोड़ा नहा लेता हूँ अब, क्योंकि चाय तो मैंने गर्मा गर्म पी ली है। फिर जल्दी निकलते हैं, बहन का फोन भी आ रहा है वहाँ से। तो भाई सब कुछ करते करते दिन की 12 बज गई है। बाकी गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा और काम है अभी, फिर हमने खाना खाना, फिर जाएंगे वहाँ। और अभी हमें ठीक सामने उस वाले गांव में जाना, उस धार के पीछे। वैसे तो आज से 15-20 साल पहले उस गांव में रोड जा रही थी, लेकिन वहाँ के कुछ पुराने बुजुर्ग थे जिन्होंने बहुत लड़ाई की, इस वजह से वहाँ रोड नहीं गई। और आज वहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत पछताती है। कभी कभी बड़े बड़े लोग बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं। आज उस गाँव में जो भी सामान ले जाना होता है वो पैदल ले जाना होता है, और काफी दिक्कत होती है उस गाँव के लोगों को। और मेरे और अनीता के साथ आज ललिता भी जाएगी। तो ललिता मार्केट जा रही किसी काम से, उससे मैंने कुछ केले और कुछ सामान मंगा रखा है, क्योंकि खाली हाथ जाना ठीक नहीं होता बहन के यहाँ। तो देखते हैं ललिता कितनी देर में आती है। पिछले 1-1.5 घंटे से तो आई नहीं अभी तक बाजार से। तो बाकी अपना सोंदू राम तो आराम से सो रहा है भाई। ओ भाई साहब, ये देखो कैसे तैयार हो रही है। जल्दी होता था यार, तब लेट हो रही तब। ओ बस 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 बस, चलो हो गया हो गया हो गया। ये आए असली रूप में, देखा, मैं तो भूत बन रही थी सही में। तो चलिए जी, अनीता भूत से इंसान बन गए अब। इंसान ही तो बनते हैं। हाँ, और वहाँ देखो मास्क करके सो रखा अपना सोंदूराम। सोंदूराम है उसका नाम अब। तो फाइनली खाना बन के तैयार है, और खाने में आज है घर के लाल चावल और राई की हरी सब्जी और साथ में दूध। तो दिन की 12:30 बज चुके और अब जाके ललिता आई है मार्केट से। सामान मंगाया था वो तो इसने ला दिया लगभग, चॉकलेट, कुरकुरे, रस और केले, और साथ में मटर। अच्छा, ये मटर तो बोने वाले हैं। और साथ में पेठा भी ला रखा भाई। वाह, पेठा को देखी तो मुंह में पानी आ गया। बाकी जैसे आई अंदर खाने पे झपट पड़ी ललिता। ये देखो यहाँ, हाँ डाइन अंदर ही हो, क्या करे, पेटे को देख के मुंह का पानी अंदर ही घुटा दिया मैंने। तो बाकी ये भी खा रहे हरी सब्जी। हाँ जी, हेलो हेलो। बाबा कुर्सी के ऊपर बैठ रही है भाई साहब, ये है। चलिए जल्दी खाओ फिर निकलते, ठीक है? करो करो जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे घर में तो 2:30-3 बजे धूप चली जाएगी। फिर जैसे वहाँ से आएंगे ना, सामने से इधर साइड अंधेरा दिखेगा, इसीलिए जल्दी जाते हैं। फिर थोड़ी देर में जल्दी वापस भी आते हैं। घर में भी कोई नहीं, मधुली को पानी भी देना पड़ता है शाम को। मधुली बिंदु को अभी अंदर बांध रखा है। उससे मैंने बोला चॉकलेट लाना, कोई ब्रांड कंपनी की लाना। उसने पता नहीं क्या लाए, उठपटांग कंपनी। ये बात होता, चॉकलेट मंगाई, खाली टांग मंगाई मैंने देर से। है, ये क्या लाया तूने खाली टांग? यहाँ बच्चे उठ रहा है वहाँ। कसम से यार, माँ की कसम खा रहा, चॉकलेट भी एक ब्रांड की नहीं मिल रही यार, कसम से। खा खा खाना खाने तो मरती तू आज। ये भगवान, क्या बोले यार, किसी को भेजना भी है तो वो भी आफत ही है। मंगा एक चॉकलेट पत्नी क्या ला रही है, कुछ बच्चों को ठगाने के लिए ला रहे कुछ। इसको तो मैं ही चख लेता हूँ थोड़ा, और क्या करो। चलो एक चीज तो मेरे को ब्रांड दिखी, कुरकुरे। चलिए भाई, टाइम हो गया जाने का। और बाकी यहाँ देखते हैं, कुंडी तो लगा दी और चाबी भी लगा दी। चल ठीक है, ठीक है भाई शेरू, तेरे हवाले आज घर, ठीक है? अभी आ गए हम 2-3 घंटे बाद। अभी हमें जाना है ललिता के घर से होके, क्योंकि ललिता भी जा रही है वहाँ हमारे साथ। हाँ जी, कैसा लग रहा है आज? है, आज अनीता के चेहरे पे मुस्कुराहट है भाई।
चलिए जी, नल्ली भी तैयार हो गई। चल आजा आजा, चल। शाबाश, हाँ दे दे, शाबाश। अरे वाह, ये नकली अमरूद तो नहीं, नकली चॉकलेट तरह, तो तब ठीक है। तो चलिए जी, पहाड़ों के रास्तों का सफर और साथ में नकली अमरूद, ओ सॉरी असली अमरूद। आले धोतरी जाने के लिए हमें पहले ये पुल क्रॉस करना पड़ेगा। और आज से 15-20 साल पहले यहाँ पे एक दुकान हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि पहले यहीं से सीरी गाँव जाते थे, अब तो सीरी गाँव सड़क चले गई। और जो यहाँ पे दादाजी थे जिनकी दुकान थी यहाँ पे, वो बेचारे भी एक्सपायर हो गए हैं। और ये जो सीरी का पुल है काफी पुराना पुल है। और यहाँ पे देखो, एक बार बीच में आजकल छेद हुआ तो यहाँ पे सीमेंट से थोड़ा इसकी मरम्मत की गई है। ठीक पुल के नीचे जो ये नदी बह रही है ना, तो इसको हम जरकुल नदी बोलते हैं। और यहाँ पे हम नहाते थे बचपन में। ये हमारा गहरा रो हुआ करता था। अब तो काफी कम लोग इस रास्ते से आवाजाही करते हैं, यानी कि जो लोग पाले धोतरी जाते हैं, जहाँ हम जा रहे हैं, वही लोग इस रास्ते से जाते हैं। अगर वहाँ सड़क जा चुकी होती तो शायद इस पुल का भी कोई काम नहीं होता। जिस गांव में मैं जा रहा हूँ, जहाँ मेरी बहन का ससुराल है, वहाँ नेटवर्क दिक्कत है भाई बहुत ज़्यादा। वहाँ जियो का टावर भी नहीं आता है। एक्चुअली जियो इसी वाले इलाके में आता है, और वो जो गांव है वो ठीक उस धार के पीछे है, तो वहाँ तक जियो की रेंज नहीं जा पाती है। मतलब अभी भी वो गांव 15-20 साल पीछे है। और लगभग सभी लोगों ने खेतों में हल लगा दिया है इस साइड। यहाँ से सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है हमारा गाँव। और ठीक गाँव के जो नीचे है वो है हमारा गाँव का प्राकृतिक स्रोत, जहाँ से हमारे गाँव वाले पानी ले जाते हैं। और ठीक उसी प्राकृतिक स्रोत के नीचे बहती है जरकुल नदी। तो 2 महीने पहले ठीक वहाँ पे बादल फटा था, और देखो कितनी भयंकर त्रासदी हुई थी। ठीक मंदिर के पीछे आया था वो मलबा। और यहाँ देखो पेड़ पे पराल लगा रखा है, तो ये पराल लगभग अब 3-4 महीने तक चलेगा। तो दरअसल होता क्या है कि दिसंबर जनवरी में बर्फ गिरती है, तो उस समय कहीं जाया नहीं जाता है। तो इसीलिए जो पराल पेड़ पे लगाया रहता है, उसी पराल को पशुओं को कुछ दिन तक दिया जाता है। तो जब बर्फ का सीजन चले जाता है, तो उसके बाद सब लोग जंगलों से घास लाते हैं। यानी कि पेड़ पे लगाया हुआ जो भी पराल है वो बैकअप के तौर पे यूज किया जाता है। तो जब भी इस गांव में इस रास्ते से शादी जाती है, तो ठीक हमारे गांव से इस वाले रास्ते में काफी खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। जब इस वाले रास्ते में बैंड बाजे बजते हैं ना, तो हम अपने गांव में नाचते हैं। काफी मजा आता है सुनने में। और चलते चलते इन भुक्कड़ों को भूख लग रही है, और यहाँ पता नहीं क्या देख रहे हैं पेड़ पे। मोदू, ये है मोदू का दाना भाई, ये काफी स्वादिष्ट होता है जब ये पक जाता है ना। नहीं देखिए, वीडियो बनाने की स्टाइल से मैंने निकाल दिया उसके हाथ से। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब मोदू का दाना पक जाता है ना, ये काफी स्वादिष्ट होता है भाई। तो ये जो भुक्कड़ मेरे साथ तो आ रखे ना, ये इसी को देख रहे थे वहाँ पेड़ पे। ठीक सामने देखिए भाई हमारा घर दिखाई दे रहा है, और बाकी अपना खूबसूरत सा गांव। ब्लॉगिंग के साथ साथ क्या हो जाता है कई बार कि हम जिस जगह जा रहे होते हैं ना, वहाँ तो पहले ही देर हो रही है, और वीडियो बनाते बनाते और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बहुत सारी समस्याओं को दिमाग में रखना पड़ता है भाई। तो जिस खेत में इतना सारा गोबर डाल रखा ना कंडी से, वो हमारे खेत है सारे। तो चलिए जी, गाय को साइड देते देते ललिता कहाँ चढ़ गया। अरे पागल, लुगारी दीवार तोड़ी, चल नीचे उतर। अभी वजन से यही नुकसान है भाई, क्या करें। अच्छा चलिए चाचा, देखते हैं किसका वजन ज्यादा है। बेटा पता है, हमें परसों मेरी बाइक पे बैठे, मेरा सोकर ही बैठ गया तब से। क्या बताएं यार, छोड़ो। ये जो जगह है ना, यहाँ पे 2 नदियों का संगम हो रहा है। यानी कि जो हमारी जलकुल जा रही है वो भी यहाँ से वो नीचे जा रही है, और एक सीरी गांव से आती है एक छोटा सा गधेरा, वो भी इसी में मिलता है। अभी तो गधेरा है, लेकिन जब भाई मानसून का समय आता है ना, तो वो गधेरा भी नदी का रूप ले लेता है। और ये पैच है सबसे लास्ट वाला, जिसपे की चढ़ाई है। तो यानी कि इस चढ़ाई को चढ़ने के बाद हमारा गांव नहीं दिखाई देगा, सीधे हम इस धार के पीछे हो जाएंगे। और उसके बाद मोबाइल पर नेटवर्क आना भी बंद हो जाएगा धीरे धीरे। ये देखो ललिता ने कमर पकड़ लिया अपना, ये राम। मैं तभी तो बोल रहा हूँ वजन होना घातक होता ज्यादा। चलो मशीन भी खराब कर लोगे, चलो। तो ठीक अब यहाँ से हमारा गांव ऐसा दिखाई देगा। बाय बाय धौंतरी। और ठीक हम इस गांव में एंटर हो जाएंगे। अब जैसे हम धार से इधर आए ना, मतलब यहाँ आने के बाद अलग ही वाइब्स चल रही है। ऐसा लग रहा है यहाँ की कि ये गांव ना आधुनिक चीजों से बहुत दूर है। चल 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 चल, उल्टा सुल्टा मत बता लोगों को, चल। चलिए जी, फाइनली अपनी बहन के ससुराल पहुंच गया हूँ। दीपिका को ज्योतिका बता रही है। चल 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 चल, ये तो लड़ाई करा देंगे ऐसे में। जाते ही सबसे पहले कद्दू के दर्शन हो गए। जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो जय हो।
ठीक है, ठीक है। सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया। तो चलिए जी, फाइनली अपनी बहन के ससुराल पहुंच गया हूँ। तो अब आपको भांजी की मुँह दिखाई करवाता हूँ। ये देखिए भाई, जैसे अनीता उठ आई यहाँ, इसने इसकी नींद तोड़ दी भाई। लो 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 फाड़िए ला, तय विद्या तय विद्या। देखो जी, बच्चों का सबसे प्रेम होता है चॉकलेट कुरकुरे। हमारे जमाने में जब हम छोटे होते थे ना, जो कोई मेहमान आता था ना, तो उसी की जेब पे नजर रहती, इसने क्या लाया। अरे वाह वाह, बधाई हो बधाई हो भाई, बधाई हो। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, ठीक। अच्छा, मेरी दादी तो क्या बोला, तुम मेरी दादी भी देखती वीडियो उत्तरकाशी ना, रोज देखते टेलीविजन पर। क्या दादी दगड़े आते तुम्हारी ने? पहले छोटे मत दगड़ रहे तुम, ये के दादी बिला छुई दगड़ रहा बलम, धान भी कुड़ता बलम दगड़ी ने। तो चलिए जी, गर्मा गर्म चाय मिल गई है। बाकी हमारी भांजी अभी मस्त करके सो रही है। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हूँ भाई साहब। मजे इतना स्वागत तो शादी के दिन नहीं हुआ था यार, जितना आज हो रहा है। क्या हो प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, ज्यादा ज्यादा वोट से जिताए हमें इस बार। देखिए जी, ललिता को तो घर में कोई झांकता नहीं था, लेकिन यहाँ देखो माला से बिल्कुल इनका स्वागत हो रहा है। देखो अनीता भी नाराज हो रही थी कि मेरे पे नहीं डाल रहे माला, तो इस पे भी डाल दी है मैंने माला। इसका भी कर रहे स्वागत, इसको भी इलेक्शन लड़ना है इस बार। हम तीनों वोट दो इसको। चलिए जी, मजाक अपनी जगह हो गया। बाकी एक सीरियस बात है कि पहले बहन को बहुत बहुत बधाई हो। बाकी हमारी भांजी अभी सो रही है और पंखा भी हमने साथ में रखा हुआ है, हाथ से यूं यूं लगे रहो लगे रहो। यानी कि हमारी भांजी की जो पिताजी है, ये उनकी दादी है। क्यों पुतेड़ी है आपकी। देखिए जी, दिन की 2 बज रही है और ये देखो ललिता तो यहाँ नाखून कटर से नाखून बना रही है हमारी भांजी की। और ये देखो यहाँ, ए बाबा, अनीता तो कल से सो नहीं रही थी। अनीता कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता ने तो उसको जबरदस्ती गोद पे निकाला कसम से, जबकि सो रखी हो। चलिए, सबसे पहले बहन को मिठाई खिलाते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, ये लो पूरा खा लो। पूरा करते हैं। अरे वाह, मुझे भी खिलाया जा रहा है भाई, मजा आ गया। तो सौभाग्य की बात है कि दादी ने 20 पोते देख रहे अपने ने। अब क्या है आपकी इच्छा, अब क्या चाहते हो? माना। दादी का कहना है कि मैंने पोते नाती सब देख रहे हैं, अब आखिरी इच्छा है कि भगवान के दर्शन हो जाए बस। तो देखिए जी, फाइनली अपनी भांजी अपनी गोदी पे आ गई भाई, ये देखो यार। और ये जब से हम आए ना तब से एकदम सो रखी है, मतलब चार्ज हो रही है रात के लिए, क्योंकि ये बता रहे हैं कि रात को बल उठ जाती है और रोती रहती है। और अभी बिल्कुल नहीं उठ रही भाई, खड़ी। ए बबुआ उठो तो, हाँ। कोई फर्क नहीं, उसको किसने निकाल रखा, मैं कहाँ हूँ, कितनी ऊंचाई पे हूँ, कोई फर्क नहीं है। यानी कुंभकर्ण का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं आज। हमारे घर में एक शेर, इसका रिकॉर्ड भी टूटने वाला है आज। सो जा, सो रखी है भाई। ये देखो भाई, आज दोनों बहनें साथ में, अनीता और अनीता की सबसे बड़ी दीदी। ये आंखें खोल दी भाई, अरे बाबा बधाई बधाई, आंख खोल दी हमारी भांजी ने। वाह, खुल गई नींद। तो चलिए जी, आखिरकार अनीता की मन्नत पूरी हो गई भाई। ये बहुत कोशिश कर रही थी उसको उठाने की, है अब उठ गई खड़ी है। अब सब देखा था, ए बाबा। चलिए जी, दूसरे वक्त की चाय मिल गई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। और सूर्य देव यहाँ पे आ गए, तो हमारे गांव में जाहिर सी बात है धूप चले गई पूरी। और यहाँ जो मकान है ना, आज से 60-70 साल पहले मेरे दादा लोग यहीं रहते थे, तब धीरे धीरे जाके वहाँ बसे जहाँ हम अब रहते हैं। तो लगभग शाम की 4 बजने वाले, बहुत सारी गप्पे मार दी, बहुत सारा एक्सपीरियंस सीख लिया। किससे सीखा? ये जो जाने वाली पीढ़ी, इनसे हमने बहुत कुछ सीख लिया दुनिया के बारे में। बाकी अब जो दुनिया में नई पीढ़ी आ गई, उसके भी हमने दर्शन कर लिए हैं। थोड़ा मक्खियों ने यहाँ परेशान कर दिया भांजी को, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो चलिए जी, फाइनली भांजी से विदा होने की बारी आ गई। टाटा। हमारी सोंदुरा माँ भी सो रखी है भाई, चलो इसका डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चलो ठीक है दादी जी, फिर मौसी बुड्ढी ताई बड़ी जो भी छो है, ठीक है तब, ठीक है, टाटा है। तो चलिए जी, अब निकलते हैं यहाँ से। तो देखिए जी, जैसे ही रुपए दिए हमने भांजे के हाथ में, सीधे आंखें खोल दी। टाटा। ए बाबा, टाटा भी कर दिया भाई। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अब चलते हैं घर के लिए।